नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है, HTML के अंदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, और साथ ही मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि उसको यूज कैसे करते हैं, और साथ ही HTML एट्रीब्यूट्स से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइज, यहाँ पे सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है। गाइस, ज़्यादातर जो HTML टैग होते हैं उनके अंदर एट्रीब्यूट्स यूज होता है, और ये एट्रीब्यूट्स जो है HTML टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो HTML एट्रीब्यूट्स जो है वो HTML एलिमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, और ये जो है HTML एलिमेंट के अंदर ओपनिंग टैग, जिसे हम स्टार्ट टैग भी कहते हैं, उसके अंदर ऐड किया जाता है, उसके अंदर प्लेस किया जाता है। और अब आपको बताते हैं HTML एट्रीब्यूट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एट्रीब्यूट जो है वो HTML एलिमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सभी HTML एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं। एट्रीब्यूट जो है हमेशा स्टार्ट टैग या ओपनिंग टैग में ही प्लेस किया जाता है। एट्रीब्यूट जो है वो नेम और वैल्यू के पेयर में हमेशा एग्जिस्ट करता है, जैसे कि नेम इक्वल डबल कोट वैल्यू या सिंगल कोट वैल्यू। ये एट्रीब्यूट्स जो है वो दो भाग से मिलके बना होता है, दो पार्ट से मिलके बना होता है, नेम और वैल्यू। अब यहाँ पे नेम क्या है? नेम वो प्रॉपर्टी है जो हम सेट करना चाहते हैं HTML एलिमेंट के अंदर, ठीक है। और वैल्यू क्या है? वैल्यू प्रॉपर्टी जो हम दे रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी का जो भी हम नेम दे रहे हैं उसके अंदर हम क्या वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो हम वैल्यू के अंदर देते हैं। तो नेम क्या है? नेम वो प्रॉपर्टी है जो हम सेट करना चाहते हैं HTML एलिमेंट के अंदर। और वैल्यू क्या है? जो प्रॉपर्टी हम सेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो हम देते हैं वो वैल्यू है। चलिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये P एलिमेंट है, और यहाँ पे P का ओपनिंग टैग है, और उसके बाद HTML का एलिमेंट का कंटेंट है यहाँ पे, और P क्लोजिंग टैग है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं अलाइन एट्रीब्यूट यूज करूँगा। अलाइनमेंट करना चाहता हूँ मैं पैराग्राफ की, तो उसके लिए मैं अलाइन एट्रीब्यूट यूज करूँगा। तो सबसे पहले क्या देना होता है? हमें नेम देना होता है। एट्रीब्यूट के लिए हम सबसे पहले नेम देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एट्रीब्यूट जो है, सभी एट्रीब्यूट जो है दो भाग से मिलकर बने होते हैं, नेम और वैल्यू। तो सबसे पहले हमें नेम देना है, तो हम जो प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हैं उसका नेम देंगे। तो मैं यहाँ पे अलाइनमेंट यूज करना चाहता हूँ, तो अलाइनमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी का नेम होता है वो होता है अलाइन। तो यहाँ पे मैं दूंगा अलाइन। तो प्रॉपर्टी का नेम मैंने दे दिया। उसके बाद हमें देना होता है इक्वल का साइन, उसके बाद डबल कोट या सिंगल कोट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने डबल कोट दे दिया। अब हम प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या देना चाहते हैं, यानी हम अलाइन कैसे करना चाहते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर। तो यहाँ पे मैं राइट में अलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे राइट लिखूंगा। तो हमने प्रॉपर्टी का नेम दे दिया और प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट कर दी। तो चलिए अब हम फाइल को हमने सेव कर दिया। अब इसे हम ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि माई पैराग्राफ जो है वो राइट साइड में दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ से जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करेंगे। हम इसे लेफ्ट करेंगे, फिर से फाइल को सेव करते हैं, और फिर से यहाँ पे रिलोड करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि माई पैराग्राफ जो है वो अब लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो लेफ्ट साइड में अलाइन हो गया है ना। इस तरीके से जो है हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं HTML एलिमेंट्स के अंदर। तो गाइस, जब आप समझ गए कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है, HTML एट्रीब्यूट्स जो है नेम और वैल्यू से मिल के बना होता है। तो नेम क्या है, यहाँ पे अलाइन है गया, और वैल्यू क्या हो गई, लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम HTML एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं HTML के अंदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, और साथ ही मैं आपको उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा।
तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आईडी एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट जो है HTML टैग के अंदर यूज किया जाता है HTML पेज के अंदर किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। यहाँ पे नेम दे दिया हमने। अब यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे आईडी की वैल्यू दे दी माई पारा। ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान क्या देना है, आईडी एट्रीब्यूट जो होता है वो यूनिक्वे आइडेंटिफायर होता है। यानी अगर आपने HTML पेज के अंदर किसी भी एलिमेंट पे अगर कोई आईडी दे दिया, जैसे माई पारा दे दिया, तो आप दूसरे किसी भी HTML एलिमेंट में ये सेम वैल्यू नहीं यूज करेंगे। यानी आईडी जो होता है वो यूनिक होता है। और जब कभी भी हमें इस पैराग्राफ को यूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, तो हम माई पारा आईडी के थ्रू जो है सेलेक्ट कर सकेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं क्लास एट्रीब्यूट की। क्लास एट्रीब्यूट जो होता है वो एलिमेंट को स्टाइल शीट के साथ एसोसिएट करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल आपको बताता हूं। तो इस तरीके से जो है हम क्लास एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और क्लास एट्रीब्यूट जब हम यूज करते हैं तो इस नेम के अंदर हम मल्टीपल क्लास नेम दे मतलब वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे माई क्लास 1, माई क्लास 2, ये सब अलग अलग क्लास है। ठीक है। तो हम जितने भी स्टाइल शीट एसोसिएट करना चाहते हैं हम इन क्लास के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए क्लास नेम जो है मल्टीपल एलिमेंट पे यूज हो सकता है कि HTML पेज के अंदर आप अलग अलग एलिमेंट पे सेम क्लास नेम को यूज कर सकते हैं और उस क्लास नेम के जरिए आप स्टाइल शीट सभी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की। स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो HTML एलिमेंट के अंदर CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट रूल को स्पेसिफाई करने के लिए अलाउ करता है। चलिए एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। चलिए तो हमने देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टाइल एट्रीब्यूट जो है हमने यूज कर लिया और यहाँ पे हमने वैल्यू दिया कलर रेड। ठीक है। अब फाइल सेव कर दिया हमने। अब यहाँ पे रिलोड करके देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कि पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। तो गाइज इस तरीके से जो है हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं HTML एलिमेंट के अंदर। अब जानते हैं टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में। टाइटल एट्रीब्यूट जो है एलिमेंट के लिए सजेस्टेड टाइटल देता है। एग्जाम्पल आपको बताता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने H2 हेडिंग के लिए लिया H2 को और यहाँ पे जो है हमने टाइटल एट्रीब्यूट ऐड किया और उसमें हमने वैल्यू क्या दिया HTML हेडिंग। चलिए अब फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे जो है हम ब्राउज़र में रीलोड करके देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि H2 जो है हमारा यानी हेडिंग जो है वो दिख रहा है। देख सकते हैं कि जब हम कर्सर को माई हेडिंग के ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या टाइटल दिख रहा है HTML हेडिंग। तो इस तरीके से जो है
हम किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर सजेस्टेड टाइटल शो कर सकते हैं, सजेस्टेड टाइटल ऐड कर पाते हैं टाइटल एट्रीब्यूट को यूज करके। अब आपको बताते हैं href एट्रीब्यूट के बारे में। एंकर टैग हाइपरलिंक को डिफाइन करता है। href एट्रीब्यूट का यूज करके हम पेज के URL को स्पेसिफाई करते हैं जहां पे हम लिंक पे क्लिक करने के बाद यूजर को ले जाना चाहते हैं। चलिए आपको एग्जांपल से बताते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये एंकर हो गया, एंकर टैग। अब यहाँ पे जो है हम href एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, href इक्वल साइन और यहाँ पे डबल कोट। ठीक है, अब यहाँ पे हम वो URL देंगे, वो URL स्पेसिफाई करेंगे जहाँ पे हम विजिटर्स को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं इस लिंक पे क्लिक करने के बाद। तो उस पेज का URL हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो चलिए मैं URL मेंशन करूँगा अपने वेबसाइट का। तो जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे ब्लॉग पे मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा। तो आप जिस पेज का URL देना चाहते हैं, जिस पे अपने विजिटर्स को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं जिस पेज पे, उस पेज का URL लिंक जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने जो है href एट्रीब्यूट यूज किया और उसके अंदर जो वैल्यू क्या दिया मैंने, अपने ब्लॉग का URL। चलिए अब फाइल को मैंने सेव कर दिया है और अब ब्राउजर में जो है HTML पेज को रीलोड करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि हाइपरलिंक ऐड हो गया HTML पेज के अंदर। तो जैसे ही अब इस लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा मेरे ब्लॉग पे। गाइज कि जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया तो उसने मुझे जो पेज का URL मैंने दिया था उस पे रिडायरेक्ट कर दिया। इस तरीके से जो है हम एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। तो गाइज अब आपको बताते हैं src एट्रीब्यूट के बारे में। इमेज टैग जो है वो HTML पेज के अंदर इमेज को एम्बेड करने के लिए यूज किया जाता है। src एट्रीब्यूट जो है उस इमेज के पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है जिसे हम HTML पेज के अंदर शो करना चाहते हैं। चलिए आपको एग्जांपल से बताता हूं। अब यहां पे जो है हम इमेज का पाथ देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इमेज जो है रूट फोल्डर में ही है। तो यहाँ पे सिंपली हम इमेज का नेम लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इमेज जो है वो रूट फोल्डर के अंदर ही है। तो हम सिंपली इमेज का नेम ले लेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। और उस आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप इमेज का नेम यूज कर रहे हैं उसके बाद आपको इमेज का एक्सटेंशन भी यूज करना है। अगर इमेज JPG है तो आपको .jpg यूज करना है, अगर इमेज PNG है तो आपको .png यूज करना है। तो यानी आपको इमेज का जो है कंप्लीट पाथ देना है, आपको फुल पाथ देना है। ठीक है, तो फुल पाथ का मतलब है कि इमेज के नेम के साथ आपको एक्सटेंशन भी यूज करना है। तो यहाँ पे जो है मेरा इमेज JPG है तो मैं यहाँ पे JPG ऐड लिखूंगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इस फाइल को और उसके बाद जो है हम ब्राउज़र में इसे HTML पेज को रीलोड करके देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि इमेज जो है HTML पेज में ऐड हो गया है।
ठीक है, इस तरीके से जो है हम HTML पेज के अंदर जो है src एट्रीब्यूट की मदद से जो है इमेज को डिस्प्ले करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर ये इमेज जो है रूट फोल्डर के अंदर था तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे जो है इमेज का नेम लिख दिया विथ एक्सटेंशन, ठीक है। अगर हमारा इमेज जो है फोल्डर के अंदर होता, जैसे इमेज फोल्डर के अंदर, और तो हम कैसे इसे यूज करते हैं, तो देखिए ये किस फोल्डर के अंदर है, इमेज फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज, उसके बाद हम देंगे /, और उसके बाद जो भी नेम है, मान लिया इसका HTML एलिमेंट्स नेम है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, HTML एलिमेंट्स 1 कर देता हूँ, कॉपी, यहाँ पे हम सिंपली इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो भी हमारी इमेज का नेम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो इमेज है वो JPG फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, .jpg। तो चलिए अब फाइल को सेव करते हैं, और यहाँ पे जो है हम ब्राउज़र में HTML पेज को रीलोड करते हैं। तो गाइज देख सकते हैं कि HTML पेज के अंदर जो है फोल्डर से इमेज लोड हो गई है, फोल्डर की इमेज डिस्प्ले हो रही है। चलिए मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके इमेज का पाथ शो कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि src एट्रीब्यूट के अंदर जो है जो इमेज लोड हो रही है वो इमेज फोल्डर के अंदर जो इमेज फाइल है वो लोड हो रही है, ठीक है। आप इसे चाहे तो न्यू टैब में ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कि जो इमेज लोड हो रही है HTML पेज के अंदर वो इमेज फोल्डर के अंदर से लोड हो रही है। तो गाइज इस तरीके से जो है आप फोल्डर के अंदर के इमेज को भी HTML पेज में यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली फोल्डर का नेम देना है और उसके बाद जो इमेज का नेम है वो देना है और एक्सटेंशन यूज करना है। तो गाइज यहाँ पे आपको ध्यान देना है हमेशा कि आपको इमेज के नेम के साथ एक्सटेंशन भी यूज करना है। तो गाइज ये है src एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट की। इमेज टैग जो है वो विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का भी यूज करता है इमेज के विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करने के लिए पिक्सल में। तो चलिए आप आपको एग्जांपल से बताते हैं। सिंपली हम यहाँ पे विड्थ लिखेंगे और यहाँ पे जो भी हम विड्थ रखना चाहते हैं इमेज की वो हम यहाँ पे लिखेंगे, हाइट, जो भी हाइट हम रखना चाहते हैं इमेज की वेब पेज के अंदर वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे रीलोड करेंगे। देख सकते हैं कि इमेज की साइज चेंज हो गई। तो जो विड्थ है वो 250 है और हाइट जो है वो 230 है। अब इसे जो है हम अपने ज़रूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे विड्थ को मैं 350 कर देता हूँ और हाइट को भी 350 या 400 कर देता हूँ। अब फिर से फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे हम ब्राउज़र में HTML पेज को रीलोड करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि विड्थ और हाइट चेंज हो गई। इस तरीके से जो है हम विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं इमेज टैग के अंदर। अब बात करते हैं अल्ट एट्रीब्यूट की। अल्ट एट्रीब्यूट जो है इमेज टैग के अंदर इमेज के लिए अल्टरनेटिव टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम अल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं इमेज टैग के अंदर। तो चलिए यहाँ पे ब्राउज़र में है, HTML पेज को रीलोड करते हैं। इंस्पेक्ट करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अल्ट एट्रीब्यूट जो है वो ऐड हो गया है। तो गाइज अब आपको बताते हैं लैंग एट्रीब्यूट के बारे में। आपको हमेशा HTML टैग के अंदर जो है लैंग एट्रीब्यूट को यूज करना चाहिए वेब पेज के लैंग्वेज को डिक्लेयर करने के लिए। चलिए आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। HTML टैग के अंदर हम लिखेंगे लैंग =, डबल कोट और इसके अंदर EN,
ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम HTML टैग के अंदर जो है लैंग्वेज स्पेसिफाई करते हैं लैंग एट्रीब्यूट की मदद से। अभी आपने जाना कि एट्रीब्यूट्स क्या होता है और HTML के अंदर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, उसका यूज क्यों और कैसे किया जाता है। चलिए अब आपको एट्रीब्यूट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यू होती है उसको हमेशा आपको कोट्स के अंदर रखना होता है। अब सवाल उठता है कि सिंगल कोट या डबल कोट। तो देखिए जनरली जो है डबल कोट के अंदर जो है एट्रीब्यूट की वैल्यूज को रखा जाता है, वैल्यू को लिखा जाता है, लेकिन आप चाहें तो आप सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एट्रीब्यूट्स को आपको हमेशा लोअर केस में यूज करना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और गाइज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की जानकारी लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।